हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड ठीक था, थोड़ा सा ठंडा था और थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें भाषण था, कहना गलत नहीं होगा। मगर दोस्तों, प्री कैप बहुत ही दिल को दहलाने वाला था। आप लोगों ने एपिसोड के ऊपर अपने रिव्यूज भेजे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं। रिव्यू शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले एक और जरूरी बात, यानी कि बेस्ट विशेस आपको सुजाता जी आपके बेटे अभिषेक के जन्मदिन के लिए, और कुसुम आपको आपके जन्मदिन के लिए। आप दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब सुनाती हूँ लड़ीवार आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कुसुम जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरे बेटे के जन्मदिन पर उसको अपनी विशेस दी हैं। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जिस तरह से आज ये किंजल परेशान होकर आई है और बड़ा उसको परी के लिए चिंता हो रही है, तो आज अनुपमा ने उसको बिल्कुल सही तरीके से समझाया और कहा कि इससे जो है तोशु के साथ क्यों रह रही है और अपनी अपनी ये अपनी ज़िंदगी का फैसला क्यों नहीं करती है। और जब उस अनुपमा ने ये कहा कि क्या परी अपने बाप पिता के साथ खुश है, तो किंजल एकदम से चौंक गई है। आज अनुपमा का तोशु के लिए और किंजल के लिए कहना बिल्कुल सही था। खैर, हमने देखा इधर ये आद्या बच्चों के साथ खेल रही है, अपना जो भी है। खैर, ये दोनों अनुज और अनुपमा गए हैं उसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं। और ये क्या कहते हैं, ये इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया है और सब लोग वो कहते भी हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और एक उनमें से एक लेडी कहती भी है कि 10 साल बाद अनु की रसोई का जो है बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। खैर, उसकी बात हो सकता है आगे सच भी निकले। उधर आज ये जिस तरह से अनुज ने डिम्पी को समझाया है, लेकिन और जब अनुज ने डिम्पी को चिकना घड़ा कह भी दिया, तो उसको कौन सा असर हो गया है? ही वो चिकना घड़ा, उस पर किसी चीज़ का कोई असर होता है? ना उसे अपने बेटे की परवाह है, ना उसे टीटू की कोई परवाह है, ना किसी चीज़ की कोई परवाह है। और उधर ये डॉली जो है बा को भड़का रही है। तो अगर जब ये बा उसको अनुपमा को आशीर्वाद दे नहीं सकती, अनुपमा ने सिवाय आशीर्वाद के बा से और मांगा भी किया है उसने कभी बा से गहने मांगे हो और कुछ मांगा हो, तब तो समझ में भी आता है कि भाई अनुपमा की निगाह तो बाकी गहनों पर है। बल्कि डॉली को तो नहीं पता, या पता नहीं डॉली थी या नहीं थी, शायद डॉली थी। जब अनुपमा ने अपने हाथ के कंगन उतार के बा को दिए थे, जब उसकी काव्या की गोद भराई थी, क्या ये बा भी ये बात भूल गई? तो अनुपमा को कभी गहनों का लालच हो सकता है क्या? ये शाज को, और ये शाज क्यों यहाँ पर पड़े हैं? अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और यहाँ से निकलें। उधर तोशु ने वो उसको हार्दिक के चमचे राजपाल को बुला लिया है और वो कहता है कि मैं इसको आशा भवन को बिकवा सकता हूँ, ये करवा सकता हूँ। शेख चिल्ली तो वो है ही, और उसमें अपने बाप जैसे गुण तो है ही नहीं। ये तो तय बात है। मेरा फिर से यही कहना है कि इसने किस चीज़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है? फ्रॉड में, चीटिंग में, अपना और बदतमीज़ी में, माँ को माँ ना मानना, और क्या और कौन सी चोरी करना? किस चीज़ में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है? ये मेरी समझ के बाहर है। कौन सी उसकी इसने पढ़ाई करी है, ये भी मेरी समझ के अब बाहर है।
खैर वो उसका जो हार्दिक का जो चमचा है, क्या कहते हैं, राजपाल, वो जाने लगता है तो उसने अपने अंधेरे में तीर फेर वो मारा है कि मेरी वीरानी से बात हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। अरे पहले तू बात तो कर ले, और तेरे में इतने गट्स हैं क्या कि जो तू कोई भी डीलिंग करवा पाए, कुछ कर पाए। खैर उधर वो माँ ने कह रही है कि मैं तो उसको अपना आशीर्वाद भी नहीं देती और मैं अपने गहने क्या दूंगी। और पता नहीं मुझे आजकल डॉली के रंग ढंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। वो क्या चाहती है, क्या सोच रही है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। खैर इधर से ये लोग अनुज और अनुपमा अपना प्रेजेंटेशन करके बाहर आए हैं, और वो कहते हैं, अनुज भी कह रहा है, बहुत खुश है कि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छा रही, अब हम साथ में काम भी करेंगे और अब हम जीवन साथी भी बनने वाले हैं। और ये दोनों अपना पानी पूरी खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला भी रहे हैं। मान के मोमेंट्स तो हमेशा से होते ही बहुत अच्छे हैं। और वो अनुज और दोनों में से कोई कह रहा है, अनुपमा ही कह रही है कि अब हमें ना किसी की नज़र ना लगे, और हम लोगों को जो है, इतने में पीछे से कोई बाइक या कोई स्कूटर वाला आया है जिसके वजह से ये दोनों गिर गए हैं, और इनके ये लॉकेट अब टूट गए हैं। तो अनुपमा अभी तो जो है हैरान परेशान है, और कि उसका लॉकेट टूट गया, और ढूंढ रही है, और अनुज को का भी लॉकेट वो देख रही है। जो है फ्री कैप तो खैर और भी हमें धक्का देने वाला ही था कि सब लोग खेल रहे हैं। पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आई कि हवन कुंड तो जब शादी में लाया जाता है या फिर मंदिर में जलाया जाता है जब हवन होता है। ऐसे घर में कोई हवन कुंड ला के नहीं रखता और ऐसे कोई आग जला के नहीं रखता। ये मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं? और वहाँ बच्चे खेल रहे हैं और किसी बच्चे के उससे वो लकड़ी छिटक के किसी कपड़े में गिर गई है और आग लग रही है। और इधर अनुज और अनुपमा दोनों बातें कर रहे हैं। अनुपमा अनुज से कह रही है कि जो है मैं दुल्हन तैयार है, मंडप तैयार है, और हवन कुंड भी तैयार है, बस दूल्हे के आने की देर है। इतने में उसको शोर सुनाई दिया है। आद्या भी है, सब वहीं हैं, चारों बच्चे हैं और आद्या भी है। और अभी ये सब चीख पुकार जो है अनु के कानों तक भी पहुंची है, और अनुज भी सुन रहा है। अगर भाई मेकर्स अगर लोगों को मिलाना ही नहीं चाहते तो ये सब इतना ये सब दिखाते ही क्यों हैं? ऐसा कि हम लोगों को थोड़ी सी उम्मीद बंधा देते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोगों की उम्मीद को तोड़ देते हैं। अब ये सब नहीं होना चाहिए। खैर बस अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सभी को हैप्पी नवरात्रि। और सुजाता जी, आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक गया। आज अनुपमा का केंजल को समझाना बहुत बढ़िया था। केंजल को परी की फिक्र हो रही थी, तो क्या केंजल आप कुछ नहीं कर सकती? जब देखो सब अनुपमा को ही करना है, उसे आकर टेंशन दे देनी है। अनुपमा ने समझाया, जो कि अच्छा है। एक माँ होने के नाते एक बेटी को समझाना बहुत बढ़िया था। और अब केंजल को खुद भी तो सोचना चाहिए कि वो क्या चाहती है। हर बार मम्मी मम्मी करना अच्छा नहीं होता। अनुपमा तो कभी ना करेगी ही नहीं। अगर इसी तरह अनुपमा इन शाह की टेंशन को ना लेकर अपने अनुज और छोटी के बारे में सोचे तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। बट अनुपमा को इन शाह से फुर्सत मिले तब ना। इतना लंबा चौड़ा भाषण मुझे आज अच्छा नहीं लगा जो केंजल को समझाया। उधर डिम्पी पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है अनुज, कोई फ़ायदा नहीं है अनुज। डिम्पी का दिमाग अब पूरी तरह हिल चुका है, जो कि वो बड़े कांड की तरफ इशारा कर रहा है। इतनी नफरत अच्छी नहीं है। क्यों भैंस के आगे बीन बजा रहे हो? किस तरह देख रही थी तुम्हें जैसे खा जाएगी। पता नहीं इन दोनों को क्या मिलता है, अनुज अनुपमा को इन शाह हाउस वालों की हेल्प करके, सिवाय
ताने और बद्दुआएं के। कम से कम एक बार अपनी खुशी के लिए सोच कर तो देखो। कब सोचोगे? बाकी जाएं बाढ़ में। इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं है जो आगे जाकर तुम दोनों पर बाड़ी पड़ जाती है। आज मान कितने खुश थे, दोनों पानी पूरी खा रहे थे। सच में बहुत दिल दुखता है जब मान अलग हो जाते हैं, और पता नहीं कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी मान को एक होने के लिए। अनु के लिए पैसे गहने कोई मायने नहीं रखते, अगर मायने रखता है तो वो अनुज और छोटी। जब छोटी और अनुज अनुपमा को मिल गए, समझो सारी दुनिया की खुशियां मिल गई। अब दोनों के पास तो काम भी है। आज दोनों ने खुश कर दिया उन सबको इंटरव्यू देकर अपना। और जो उस मैडम ने कहा कि आपकी रसोई 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, जो कि अब दिख रहा है कि अनु की रसोई दिन दुगनी रात चौगनी करने वाली है। पर आज जो प्री कैप देखा, दिल दहल गया कि क्या होने वाला है। अब लगता है कि शायद डिम्पी के हादसे से ही कुछ जुड़ा होगा। बट जो भी हो, पर मान की शादी होनी चाहिए। बस करो यार, बार बार सेपरेट नहीं देखा जाता। इतने अच्छे नवरात्रे चल रहे हैं, आज पहला नवरात्रा है। सब शुभ शुभ ही होना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि मान की शादी होगी। प्लीज़ गॉड, इन नवरात्रों में अपने भक्तों की प्रार्थना सुन लेना। फिंगर क्रॉस, और इस बार कुछ अलग दिखाना जो कि अच्छा लगे। बाकी कल बात करते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड कैसा लगा सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। शाह परिवार के हर मेंबर के द्वारा इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है कि आशा भवन की पॉजिटिविटी तो ढककर रह गई है। मुझे अनुज अनुपमा दोनों पर भी गुस्सा आ रहा है, जो शाह परिवार वालों को समझाने में ही लगे हुए हैं। क्या वो समझ जाएंगे? ये ऐसे घटिया लोग हैं, इनका कंपैरिजन तो किसी जानवर से भी नहीं कर सकते। आशा भवन की थोड़ी सी इनकम बढ़ी है, जैसे घर के बने अचार और अन्नू की रसोई से, और इसी बारे में अनुपमा, इंदिरा जी और नंदिता बात कर रही हैं। उसी समय किंजल पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की अपना रुआसा मुँह लेकर आ जाती है, और महान अनुपमा फिर किंजल को समझाने में लग जाती है। हालांकि अनुपमा ने किंजल को सही समझाया, अपनी भी पहचान बनाए रखने को कहा, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। अब किंजल ने परी की जिम्मेदारी भी अनुपमा पे डाल दी है। अनुपमा से किंजल पूछ रही है कि परी को कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है। ये मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की किंजल पूछ रही है। अरे इस हाउस के माहौल में तो अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी बीमार पड़ जाए तो परी तो बच्चा है, और क्या परी खुश है? अनुपमा पूछती है। लेकिन किंजल तो फिर मम्मी मम्मी करती रहेगी और अपनी परेशानी अनुपमा पर डालती रहेगी। समझदार होती किंजल तो अब तक तोशु को छोड़ चुकी होती। परी के लिए उसकी माँ सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई है, जैसे अनुपमा को उसके बच्चे नौकरानी समझते थे। देखते हैं अनुपमा के समझाने का किंजल पर क्या असर पड़ता है। उधर आध्या अंश को खाना खिला रही है और डिम्पी खड़ी खड़ी ये सब देखकर जल रही है। और फिर अनुज की बारी डिम्पी को समझाने की। क्या डिम्पी को अनुज की बातें समझ आएंगी? नहीं। चाहे अनुज ने उसे बेटी बनाया है, लेकिन डिम्पी के लिए अब अनुज की कोई अहमियत नहीं। अभी अनुज को बड़ा बिजनेसमैन बनने दो, उसके आगे पीछे घूमने लगेगी। डिम्पी की आंखों के आगे तो पेंट हाउस का पर्दा पड़ा हुआ है। और पहले टीटू जो अंश को समझाता था वो बुरा लगने लगा। अब आध्या ध्यान रख रही है तो वो बुरी बन गई। अब डिम्पी आ बहन चुगली करो गैंग की सदस्य है, तो अब वो भी चिकना घड़ा बन गई है। अनुज रहने दो, डिम्पी ना अच्छी बेटी बन सकी, ना पत्नी, ना अच्छी माँ, और ना ही अच्छी इंसान। उसको सिर्फ 13-14 साल की बच्ची आध्या अपनी दुश्मन लग रही है। तुम सिर्फ अपनी बेटी को देखो अनुज। उधर तोशु अपने खतरनाक मिशन पर कि किसी तरह आशा भवन मिट्टी में मिल जाए और सब लोग स्पेशली उसकी माँ सड़क पर आ जाए, और वो राजपाल जी के साथ 5% इंटरेस्ट पे बात कर लेता है। जिसके बच्चे तोशु जैसे हों, पाखी जैसे हों, उस माँ को दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। उधर अनुज अनुपमा अन्नू की रसोई की प्रमोशनल टीम और कंपनी वालों से बहुत खूबसूरती से करते हैं,
और उनको अच्छी तरह से कन्विंस भी करते हैं, और सभी दोनों के उत्साह और आइडिया से बहुत प्रभावित होते हैं। सच में आज अनुज वही बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया नज़र आया जिसमें गजब का कॉन्फिडेंस हुआ करता था, और अनुपमा आने वाले समय की कामयाब बिजनेस वुमेन नज़र आई। हमारे मान जब एक हो जाते हैं तो वो दुनिया को भी जीत सकते हैं, और आखिरकार उन्होंने सब लोगों का कॉन्फिडेंस जीत ही लिया, और प्रमोशनल टीम उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। बाप फिर उसी पलटू राम की भूमिका में और अनुपमा से अपने गहने वापस लेने को कहती है, तो बात दिए क्यों थे, बस कल ही उतर गई। बात तो शुरू से अनुपमा के लिए अभिशाप रही है। वो कभी आशीर्वाद देगी क्या? वो तो अनुपमा को सिर्फ बद्दुआ देती है, और शायद अनुपमा ने बद्दुआ सुनने के लिए ही बा को आशा भवन में रखा हुआ है। और मान खुश होकर गोलगप्पे खा रहे हैं, और अनुज का पछतावा कि मैं मंगलसूत्र भी मुश्किल से खरीद पाऊँगा। अरे कपाड़िया जी, आप एक धागा भी पहना देंगे अनुपमा को तो वो भी मंगलसूत्र बन जाएगा। अनुपमा कहती है कि हमें बस किसी की नज़र ना लगे। लो लग गई नज़र। दोनों स्कूटर की वजह से गिर जाते हैं और दोनों के लॉकेट टूट जाते हैं। प्रीकैप दुख देने वाला। आद्या बच्चों के साथ जलते हुए हवन कुंड के आसपास खेल रही है, और अनुज अनुपमा फ़ोन पर प्यार भरी बातें और भविष्य की बातें करते हैं, और तभी हवन कुंड की वजह से आग लग जाती है, और फिर किसी के चीखने की आवाज़ आती है। कौन हो सकता है ये जो जला? मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे बिना पंडित जी के हवन कुंड में अग्नि जलती है। ये कैसी शादी है कि दूल्हा दुल्हन बेदी पे बैठे नहीं और हवन कुंड में अग्नि जल रही है? कुछ भी हमारी समझ से तो परे है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का शो हमने देखा कि अनुपमा चिंतित है आशा भवन को लेके, तो यहाँ पे नंदिता और मंदिरा जी बहुत अच्छे से अनुपमा को समझाती है और कहती है कि शादी पे फोकस करो। अच्छा लगा वो। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे किंजल की एंट्री ने लगा कि अब किंजल का क्या मैटर है भाई, किंजल क्या सोच के आ रही है, और उसने कहा कि परी के लिए सोच रही है। तो ये तो कितने बार अनुपमा समझा चुकी है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। यह बात एक पढ़ी लिखी लड़की को अगर समझ में नहीं आ रही तो क्या ही बोले हम। आज अनुपमा ने फिर से उसको बहुत अच्छे से समझाया। अब देखते हैं यार, मुझे लगता है किंजल इस बार अनुपमा की बात मानेगी, क्योंकि बाद में लीप के बाद शाह नहीं दिखाने वाले जो कहा जा रहा है, तो यहाँ किंजल भी दिखाएंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि अनुपमा वो मीटिंग के लिए ऑफिस गए, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में भी अनुपमा ने जो बात रखी अपनी कि किस टाइप से उसको काम करना है, प्रॉफिट नहीं देखना है, उसे लोगों की खुशी प्यार, और ये बहुत अच्छी बातों में अपनी मीटिंग में अपने पॉइंट रखे। और अनुज ने भी बहुत अच्छी बात कही। तो यहाँ जब दोनों इतने अच्छे हैं, जब इनकी जोड़ी को लोग मान रहे हैं, इनको कहते हैं कि आप दोनों बहुत यानी कमाल की जोड़ी है आपकी, यार इतना नेक दिल इंसान, फिर इनका जो इनके साथ गलत क्यों दिखाना। यहाँ मुझे बार बार कचोटता ये शब्द कि इन लोगों का अपशकुन वाले शब्दों जैसे दिखा रहे हैं, जो कान्हा जी के इशारे दिखा रहे हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। यहाँ मैं कहूँगी क्या डीकेबी के भगवान अलग है क्या, कि कान्हा जी कुछ इशारे दिखाते हैं, माता रानी कुछ अलग इशारे दिखाती हैं, ना कान्हा जी इशारे दिखाते हैं कि इन दोनों को एक होना है। जिंदा किया अनुपमा को, मार के अनुपमा को जिंदा किया, और यहाँ माता रानी के यहाँ पे कार्ड जलाए, यानी वो ठीक है, हम उसको कहते हैं कि ये नज़र उतारने वाली बात है। पर आज क्या ही बोले, अनुज की खुशी का ठिकाना नहीं था। पानी पूरी के उस पर एक दूसरे की नज़र उतारना, नज़र में लगने की बात, और उसके बाद हमने देखा वो लॉकेट का टूटना। यहाँ अनुपमा घबराने जाहिर सी बात है, पर आज रिकेप ने हिला के रख दिया, सबको हिला के रखा। हमको पता था कुछ तो होने वाला है, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ घटना, कुछ हादसा ऐसी होगी। यहाँ एक और सीन मैंने कहा कि आद्या अंश के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई।
अंशु उसको बहुत मानता है। तो यहाँ पे अनुज ने बहुत अच्छे से आज फिर से इसको समझाते हुए दिखा, हाथ जोड़ के समझाया डिम्पल को, पर डिम्पल मानने वालों में से नहीं है। उसे जिसने उसके साथ बहुत अच्छा किया उनके साथ उसको उनकी बात नहीं मानना, पर जिन्होंने उसके साथ हमेशा, यानी हमने देखा कभी पाखी अच्छे नहीं रही, कभी भाभी डिम्पल के साथ बहुत बार नरम गरम रही, पर उन बहुत जल्दी विश्वास है इसको। तो यहाँ पे अभी जो दिखाया कि आग लगी है, यहाँ एक तो पहली बात है कि ये प्रोमो है, दूसरी बात है कि यहाँ पे आग कैसे लगी, क्योंकि पंडित जी नहीं है, शायद दूल्हा कहीं बाहर है, अनुपमा दुल्हन के गेटअप में नहीं है, पर यहाँ पे आग कैसे लगी, यहाँ कैसे हुआ। तो यहाँ बड़ों का दिखना नहीं, कहीं कोई बड़ा नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ बड़ा अजीब सा लगा कि ये प्रोमो है। तो यहाँ मुझे अंजू जी आपका वीडियो की बात मुझे जची, मुझे वो सही लगी कि ऐसा कुछ हादसा होगा जहाँ बड़ा नहीं होगा हादसा, पर हाँ हंगामा होगा। पर यहाँ शादी का ये जो दिखा रहा है कि शादी में ऐसा कुछ हंगामा या कुछ ऐसा नवरात्रि का, या फिर वहाँ पे हमने देखा कि देवी जी भी विराजमान है, वो भी दिखता है। तो यहाँ मुझे बोलना है कि पता नहीं क्या होगा ऐसा कि डिम्पल कैसे, कि डिम्पल की मौत तो दिखाएंगे, तो यहाँ पे अगर ऐसा दिखाते हैं आग का लगना, अपशकुन लगना, तो ये गलत होगा, एक प्यार का एक अपमान होगा। और यहाँ एक बात कह रहे कि प्यार है, जोड़ी है, इतना नेक दिल है, तो यहाँ ये दिखाना आग लगने वाला ट्रैक नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ कुछ हादसा दिखा सकते हैं बच्चों के साथ, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें हंगामा होगा, पता लगे। या तोशु भी आशा भवन को लेके डील कर रहा है उस आदमी से, तो यहाँ वो भी एक है। यहाँ बा का गहनों के लिए बोल रहा हूँ तो हंसी आ गई मुझे उस पर कि ये बा जब इसके पास कुछ नहीं था तब अनुपमा ने अपने गहने पहना दिए थे, तो आज बा को अपने गहने देने में इतनी ये हो रही है कि मैं अनुपमा को नहीं दूंगी, मैं तो आशीर्वाद भी ना दूँ। या बा जिसके घर में रह रही, जिसके रहमो कर्मों पे पल रही हो, एक बार यही अनुज था, चलो अनुपमा के लिए नहीं पर अनुज के लिए, कि अनुज से तो कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं था, तो उसने भी तो मैं अपने घर में रखा था, अपने घर में सेवा की थी जब तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के गया था। तो ये जो घटिया बातें बा के मुँह से ना इतनी बकवास लगती है कि मैं क्या ही बोलूँ। अब ये ना ये शाह को सच में देखना बहुत मुश्किल हो गया, अब ये इनको देखना बहुत मुश्किल है। तो ये देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। इंदिरा जी और नंदिता ने कहा कि टैक्स के बारे में सोचना छोड़ो और शादी पर ध्यान दो, हमारे आचार की सेलिंग अच्छी हो रही है, अनु की रसोई भी अच्छे से चल रही है। और नंदिता ने कहा अनुज भाई को नौकरी भी मिल गई है, हसमुख भाई भी अपने दोस्त से मदद मांगने गए हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तुम शादी के बारे में सोचो, परेशानियां तो आती रहेगी। किंजल तुम खुद अपनी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार हो और आज कह रही हो कि मेरी बेटी को साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है। साइकोलॉजिकल इशू तुझे है, जो तू तोसू के साथ रहती है, तुम दोनों की वजह से ही तुम्हारी बेटी का ये हाल है। अनुचिंता जीवन का हिस्सा है। डेली सोप में लीड को सिर्फ दुखी ही दिखाते हैं, गलत। किंजल है जो ऐसे आदमी के साथ रह रही है और अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर रही है। सही कहा नंदिता ने कि जब पति से कोई उम्मीद नहीं रहती तो औरतें अपनी सारी खुशियां बच्चों के आसपास बांध देती है और सारी खुशी बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। किंजल इतनी एजुकेटेड है बट नहीं, सबको अनु का बोझ ही बढ़ाना है। अनु ने बहुत अच्छे से किंजल को समझाया। आज अनु की एक एक बात सही कही है। इंदिरा जी ने, नंदिता दोनों ने भी सही कहा है। इन दोनों के झगड़े का असर परी पर हो रहा है, वो भी गहरा असर हुआ है। किंजल तोसू को डाइवोर्स दे दो और अपनी मम्मी के पास चली जाओ, दोनों का भविष्य सुधर जाएगा, रोना धोना बंद करो। अनु की एडवाइस 100% राइट। किंजल यू आर मैच्योर वुमन, अपनी कोई प्रॉब्लम अपने आप हैंडल करो। ऐसा हुआ तो अनु पे सब बोझ कैसे डालेंगे। आद्या अंश को खाना खिला रही है और बाला काका ने भी कहा तुम करेले की सब्जी खा रहे हो, तो हाँ आद्या फुई मेरी फेवरेट है। डिम्पी जल रही है, सही कहा अनुज ने। कच्चे चिकने घड़े पे जितना भी पानी डालो बह ही जाता है, डिम्पी को आज अनुज ने समझाया, बट इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि हवन की आग में डिम्पी जलेगी और सारा ब्लेम आद्या पे डालेगी और ये ब्लेम अनु अपने ऊपर लेगी। जेल अनु को होगी, अनुज को नहीं। तोशु आशा भवन बिकवाने की कोशिश कर रहा है। ये तोशु बेवकूफ समझ नहीं रहा, अगर आशा भवन नहीं रहेगा तो ये सास
रहेंगे कहाँ पे, वो भी बिना कोई पैसे दिए। इसको अनु ने रहने के लिए घर दिया, फिर भी ये हाल है। तोशी की कोई लिमिट ही नहीं है। इतना निकम्मा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आशा भवन का जो होगा वो होगा, बट तोसू महाराज जल्द ही सड़क पे आना चाहिए। अनु क्यों बर्दाश्त कर रही है यार? वैसे इस बार सारे फसाद की जड़ अनु ही है। डीकेपी का दिमाग खराब है। डिम्पी आद्या से क्यों नफरत करती है? बाकी से तो रीजन था भी। अनुज के सामने समझाने के बाद में भी एटीट्यूड दिखा रही है। डिम्पी तोसू इतने बड़े एहसान फरामोश है तो डीकेपी वाले क्या दिखाना चाहते हैं? बच्चे माँ बाप के इतने बड़े दुश्मन होते हैं? अनुज की कितना भी अच्छा करे और ये लोग नेगेटिव कहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। जाने से पहले ऐसी बैंड बजा के जाऊंगी, आद्या की जिंदगी भर याद रखेंगे। ये वो सांप है, जितना मर्जी दूध पिला लो पर डसेंगे ही डसेंगे। अनु हमेशा इन्हें दूध पिलाती है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है और फिर बेचारी बन जाती है। उस चक्कर में खुद की बैंड बजाई। उसका क्या? डिम्पी 5 साल तक डिम्पी शाह के घर में मेड रही, बेटे को प्यार करने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसती रही। आज उसके पास टाइम है तो वो इसे सिर्फ टुकड़े करने में लगी हुई है। इन लोगों की दुश्मनी आज तक समझ में नहीं आई। क्या तकलीफ है इसको? सब कुछ है फिर भी खुन्नस खाए रहती है। वो तो पता था कि डिम्पी जाने से पहले कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी वजह से अनुज अनुपमा अलग होंगे। मेकर से पता नहीं था कि डिम्पी इतनी बड़ी एहसान फरामोश होगी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। ऐसे एहसान फरामोश हो तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। काश ये कभी अनुज अनुपमा को मिली ही नहीं होती, ना ही मदद की होती और इसकी शादी समर से नहीं होती। किंजल कितनी डिपेंड है अनु पे। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मम्मी मम्मी करके रोने लगती है और जब अनु पे प्रॉब्लम आती है तो पतली गली से निकल लेती है, अनु को अकेला छोड़कर। बापूजी और किंजल सबसे बड़े ग्रहण है अनु की लाइफ में। अपनी फैमिली में अनुज और आद्या ही चाहिए सिर्फ, बट साहब बीच में आ जाते हैं। मान फॉरएवर। अनुज मंगलसूत्र के आगे डायमंड नेकलेस की कोई कीमत नहीं है। आप दोनों साथ रहे वही सबसे बड़ी आप दोनों की जीत है। पैसे आज है कल नहीं है, रिश्ता हमेशा रहना चाहिए। खुशियाँ एक दूसरे के साथ रहने से है। हाँ अनु की रसोई का खाना माँ के हाथ का खाना है। माँ परिवार के लिए बेस्ट करती है और हम भी अपने कस्टमर के लिए बेस्ट करेंगे। यस, क्वालिटी का ख्याल रखा जाएगा, बचत या फ़ायदे का नहीं। 100% सही कहा अनु ने। हाँ, माँ सेहत के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी। ये सेम वही ट्रैक है जब अनुज साथ में बिजनेस पार्टनर बने थे। ये तब भी यही वाला प्रपोजल था कि गृहिणी को मौका देना और उनके हुनर को दुनिया के सामने लाना। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, सबको पसंद आया। और आज ये भी पता चल गया कि 10 साल बाद अनु की रसोई पूरे देश में फेमस होगी, यानी 10 साल का ही लीप होगा। लेकिन डीकेपी होने दे तभी ना सब लोग अनु की रसोई को प्रमोट करेंगे। ये दोनों पहले से परफेक्ट टीम है। हाँ, ये जोड़ी कमाल की है, इनके जैसा कोई नहीं है। ये जोड़ी सुपर डुपर हिट है और रहनी भी चाहिए। कान्हा जी, आप दोनों की बुरी नज़र से बचाए। थू थू थू, वाह वाह, आप जैसा एहसान फरामोश औरत नहीं देखी। इसे कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। छी, बेशर्म, एहसान फरामोश, बदतमीज, घमंडी और कुत्ते की दुम है ये सारे के सारे शाह परिवार वाले। बा, आप बहुत पहले ही भीख मांगती अगर अनुज ने आपको आशा भवन में नहीं लाए होते तो। आप लोगों पर तरस खाना ही नहीं चाहिए था अनुपमा अनुज को। ये शाह किस मिट्टी के बने हैं? एक तो मुफ्त में रहते हैं, एंड अक्कड़ तो देखो। क्यों अनु ने गहने मांगे? सारे सेल्फिश है। अब लगता है अनु ही पागल है, ऐसे पे बार बार भरोसा करके हेल्प करती है। एक बार ठोकर लगे तो इंसान देख के चलता है, बट बार बार वही मिस्टेक करती है। आपके गहनों की भूखी नहीं है अनु, ना ही लालची है। वो तो आप लोग हो लालची। डॉली, तू भी यहाँ से जा। तू यहाँ क्यों भिखारी की तरफ पड़ी है आशा भवन में? जा अपने पति के पास।
घटिया लोग घटिया सोच। अनुज पानी पूरी के मजे ले रहे हैं, मान को साथ देखना चाहते हैं, लेकिन मेकर्स मान को साथ दिखाना नहीं चाहते। वो कहते हैं ना कि बकरा हलाल करने से पहले उनको खिलाया पिलाया जाता है ना, वही डीकेपी कर रहे हैं। पहले अच्छे अच्छे मान सीन दे रहे हैं, फिर एकदम से उनको अलग कर देंगे। हमेशा नज़र लग जाती है हमारे मान को। मान सीन उफ उफ उफ। हाँ अनु, अपने आप बैगेज लेकर ही जा रही हो अपने साथ। और अनुज का कहना कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। क्या बात है अनुज। लो लॉकेट टूट गए। जब तक दूल्हा दुल्हन मंडप में आ नहीं जाते, पंडित जी हवन के पास बैठे नहीं होते, तब तक हवन में अग्नि पहले से जलाकर कौन रखता है। यानी कुछ भी दिखाओ बिना लॉजिक के, पहले से ही हवन में अग्नि जला दो। क्या स्टोरी लाइन लिखी है। लीप लाना है तो ले लो, लेकिन कौन सा लॉजिक दे रहे हो अनुज अनु और अनुपमा को अलग करने का। अनुज से फ़ोन पर बात कर रही है। बच्चे हवन की चारों तरफ खेल रहे हैं। आद्या मना कर रही है, पर चारों उसकी बात सुन नहीं रहे। तभी आद्या का पैर गलती से हवन कुंड को लगता है और जलती लकड़ी गिर जाती है। ये आग आद्या के दुपट्टे में नहीं लगी, नीचे पड़ा एक दूसरा कपड़ा है उसमें लगती है। अनु जब तक देखती है आग ज़्यादा फैल चुकी है, शायद इसी आग में डिम्पी जलेगी। अनु अंदर आना चाहती है, लेकिन तभी दरवाजे के पास एक लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से गिरता है जलता हुआ। आद्या भी आग से दूर ही खड़ी है। पिछली बार लिप के लिए आद्या और अनुज को विलन बना दिया, इस बार इन लॉजिकल वाई दिखा रहे हैं। डीकेपी ने व्हाट द हेल। डीकेपी, कभी तो ऑडियंस की पसंद का ख्याल रखो कि वो क्या चाहते हैं। कुछ भी दिखा रहे हो। शादी के बाद दोनों को साथ रखे भी ये सब दिखा सकते हैं। व्हाट ए स्टोरी एंड व्हाट ए वुमन एम्पावरमेंट मैसेज। आई हेट यू डीकेपी। इतनी नेगेटिविटी देख ऐसा लगता है कि मान को दिल देकर हमने हमारे दिल तोड़ा है, वो भी बुरी तरह से। हमारा ही कसूर है ना, इतना मान से दिल लगाते हैं, इतनी तकलीफ होती ना। इतना मान से दिल लगाते ना, इतनी तकलीफ होती। आग में डिम्पी जलेगी, उसकी चीखने की आवाज़ है, लेकिन जहाँ हवन कुंड जल रहा है वहाँ बड़ा कोई भी आसपास खड़ा नहीं है। ऐसे हवन में अग्नि जलाकर कौन रखता है, वही समझ नहीं आ रहा है। बच्चे आग से खेल रहे हैं और इनके माँ बाप का पता नहीं कहाँ है। इतने बड़े बड़े लोग बच्चों को तकलीफ देके खुश हो ना चाहते हैं। गलत लेसन दे रहे हैं आजकल के बच्चों को। हम अनुज और अनुपमा के प्यार की जो मिसाल देते उस पर कुछ कहना चाहती हूँ। जो अनु ने कहा था, प्यार से लगाया गया रंग होली का रंग तक मिटाए नहीं मिटता, तो ये तो प्यार से लगाया प्यार का रंग है, 7 जन्मों तक नहीं मिटेगा। आपसे दूर ज़रूर जा रही हूँ, लेकिन आपको मन में लेकर जा रही हूँ। मन और मंदिर दोनों में एक ही मूर्त एक ही बार बिठाई जाती है। जो बैठ गई सो बैठ गई। अब ये अनुपमा भले ही मिट जाएगी, लेकिन मन से अनुज के लिए प्रेम कभी नहीं मिटेगा। और प्रेम भी कैसा, ऐसा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। आज कल का प्यार सब कुछ कर सकता है सिवाय इंतज़ार के, और आपने तो मेरा 26 साल इंतज़ार किया है। दादी की उम्र में मैंने आपसे शादी की। दुनिया से तो हर प्यार लड़ता है, पर हमें दुनिया से लड़ने से पहले अपने आप से लड़ना पड़ा। ये तो वो प्रेम है जिसमें एक दूसरे को पाया नहीं जाता, एक दूसरे का हुआ जाता है। ये प्रेम छीनना नहीं जानता, पूरी तरह से समर्पण जानता है। ये वो प्रेम है जिसने सिर्फ बंधन तोड़े हैं, मर्यादा नहीं। ये वो प्रेम है जो समय, दूरी, हालात की वजह से कम नहीं होता, कभी भी नहीं। कहते हैं दुनिया 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पर गलत कहते हैं। दुनिया तो 6 तत्वों से बनती है और इसका 6वां तत्व है प्रेम। इसलिए तो कहती हूँ कि चाहे धरती आकाश मिट जाएंगे, लेकिन अनुज और अनुपमा का प्रेम कभी नहीं मिटेगा।
कभी नहीं। इसे ही तो कहते हैं ना राधा कृष्ण का प्रेम। फिर ये दोनों हुए ना राधा कृष्ण। इनका प्रेम भी अमर था, अमर है और अमर रहेगा। ये है हमारे #मान का प्रेम जो कभी नहीं मिटेगा। और आज सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कुसुम जी विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और सुजाता जी आपके बेटे को विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू बच्चा। थैंक यू गाइस, बाय। अंजू जी मुझे यही कहना था, इसीलिए आपको लाइव में पूछा था। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको भी बाय। और आपकी और हंग्री स्पिरिट की पूरी टीम को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा फिर से परेशान है, जहाँ उसने खुद ही परेशानियों को निमंत्रण दे दिया है इन शाह फैमिली मेम्बर्स को, मुफ्त में जो रोटी तोड़ रहे हैं और ऊपर से जीना हराम करके रख दिया है, जहाँ काम काज को तो कुछ करते नहीं हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताने और बद्दुआ देने में ही लगे हैं। यहाँ अनुपमा बहुत ही परेशान है, जहाँ टैक्स पेमेंट आधा ही हुआ है, जहाँ नंदिता और इंदू जी उसे समझाते हैं कि हम सब साथ मिलके बाकी का टैक्स भी पे कर देंगे। यहाँ केंजल बहुत ही परेशान है परी को लेके, जहाँ परी के कोमल मन पे बहुत ही इफ़ेक्ट हो रहा है इन दोनों की झगड़े के वजह से, जहाँ पहले भी जब भी छोटी थी तब से ही इन दोनों की झगड़े को देखते सुनते आ रही है। अब तो तोशु जिस तरह से, जिस लैंग्वेज से केंजल से बात करता है, बहुत ही गलत असर पड़ रहा है परी पर। यहाँ अनुपमा, नंदिता और इंदू जी केंजल को समझाते हैं, दिलासा देते हैं कि तुम्हें अपने आप भी संभालना होगा और परी को भी संभालना होगा। परी से तुम बात करो और कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, जहाँ कुछ तुम्हें तोशु के सुधरने की कुछ गुंजाइश नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती उस रिश्ते में रहने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ इस तरह से इस ज़माने की लड़की होते हुए भी केंजल जिस तरह से इतना सब कुछ सह रही है, बहुत ही गलत है। जहाँ मेकर्स को तो दिखाना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट, जो खुद का डिसीजन खुद ही ले, ना बल्कि हर वक्त मम्मी मम्मी कहते हुए अनुपमा पे ही सारा दुख का पहाड़ दे देती है। यहाँ डिम्पी को आज अनुज कितनी अच्छी तरह से समझाता है, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसे समझाने के लिए, जहाँ ऑलरेडी उसमें दिल और दिमाग में उसने ठान के रखा है कि वो आद्या से आद्या को कुछ बुरा करेगी यहाँ से निकलने से पहले। जहाँ इतने दिन नंदिता के पीछे पड़ी थी कि अपने पति पे डोरे डाल रही है, और अभी आद्या के पीछे पड़ी है कि अंश को वो दूर कर रही है। ये खुद ही इतनी बदकिस्मत है कि इसको अच्छी किस्मत मिलते हुए भी ये ठोकर मार रही है, जहाँ उसके संभालने को उसे नहीं आता है, उसकी औकात नहीं है संभालने की, जहाँ सिर्फ अकड़ और इतनी घटियापन दिखाती है। और जिस तरह से आद्या के पीछे ही पड़ी है और अनुज अनुपमा कुछ भी नहीं कर रहे हैं डिम्पी को लेके, बहुत ही गलत है। आगे जाके यही बहुत ही बड़ा बवाल होगा इस डिम्पी को यहाँ आशा भवन में रखते हुए। यहाँ बाला काका और इंदू जी को कम से कम अनुपमा को समझाना चाहिए कि शाह फैमिली मेम्बर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और कितने दिन रहने वाले हैं, क्योंकि अनुपमा को सब कुछ समझ में आता हुआ भी वो खुद यहाँ उनको इतने दिन शरण दे दिया है, और अभी भी जिस तरह से अनुज को कह रही है कि बैगेज के बाद
तो अगर इतना ही बैगेज अभी भी उसको झेलना है तो उसको अनुज को हाँ ही कहना नहीं चाहिए था। एक दिन सही 2 दिन सही जहाँ पड़ोसी होके वो शरण दे सकती थी, खुद उन्हें काम भी कुछ करवा नहीं रही है, जहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं और इनको ही ताना और बद्दुआ दे रहे हैं, जिसमें सब लोग माहिर है, बाघ से लेकर डिम्पी तक। यहाँ पाकी के भी पर उड़ने लगे हैं, जहाँ अनुज के सामने ही इतना कुछ कह डाल रही है वो, पर कोई कुछ भी कर नहीं पा रहा है, सीरियस एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है। शायद कुछ बहुत बुरा होने के बाद ही ये लोग एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। और आज अनुज अनुपमा फिर से ऑफिस में जाके अपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं, जहाँ सबको इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी लगती है, जहाँ सब लोग प्रमोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ फिर से अपशकुन की जैसे उनकी डॉलर टूट जाती है दोनों की। और आगे जिस तरह से अभी दिखा रहे हैं प्री कैप में, जहाँ भवन कुंडल में बिना पंडित ही बिना कोई लोग भी बैठे नहीं हैं वहाँ पे, और आग किसने जलाई समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ आग वहाँ जली है और बच्चे वहीं खेल रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है वहाँ पे, और अभी किसको आग लगी वो पता नहीं है। पर जो भी कुछ होगा ये आद्या पे ऊपर ही बवाल लगा डालेंगे ये शाह फैमिली मेंबर्स, और आद्या को ही फिर नुकसान पहुंचाने को लगेंगे, स्पेशली डिम्पी। तभी शायद अनुज आद्या को बचाने के वक्त एक्सीडेंटली डिम्पी को कुछ हादसा हो सकता है, जिस तरह से ऑलरेडी अपडेट में आ चुका है कि डिम्पी के साथ कुछ हादसा होने वाला है। डिम्पी के कर्मा रिटर्न ही है, वो इतनी बुरी तरह से इतनी भयानक मौत उसके सामने आ गई है, जहाँ वो जीते जी ही भवन कुंडल में जल जाएगी, ऐसा लग रहा है जिस तरह से अपडेट है। आगे देखेंगे आगे इनकी शादी होगी कि नहीं, और मेकर्स और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और अंजू जी, थैंक यू वेरी मच आपके फीडबैक के लिए। एंड अच्छा लगा आपका फीडबैक, और हमेशा आप बहुत अच्छे रिव्यूज़ और वीडियोस देते हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ। अगर मैं अनुपमा सीरियल ना देखूँ तो भी मैं आपका वीडियोस देखते रहूँगी, बहुत अच्छा लगता है। एंड नवीन सर का अपडेट्स भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सारे फ्रेंड्स और प्यारे प्यारे दोस्त और HS फैमिली, धन्यवाद मेरे लिए अच्छे कमेंट्स करने के लिए, याद करने के लिए, और मेरे को हमेशा बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। एंड आज का एपिसोड अच्छा लगा है, लेकिन प्री कैप ने पूरा मूड ऑफ कर दिया। मतलब जैसे हम सोच रहे थे वैसे ही, मतलब आधा मतलब कभी हम सोचे थे कि एटलीस्ट उनकी शादी हो जाएंगे मानका अनुज और अनुपमा के, लेकिन शायद इस बार भी नहीं होंगे। हमेशा प्री कैप से पहले ऐसे ही कुछ न कुछ करते हैं, जैसे 6 मंथ्स के पहले का लीप के पहले दोनों का ऑलमोस्ट शादी होने वाले थे और एग्री हुए, दोनों मैरिड अमेरिका से आने वाले थे और वो टूट गए। इस बार भी शादी सब कुछ रेडी है, लेकिन शादी नहीं होने वाला है। सो ये अच्छी बात नहीं है कि नेगेटिव पीपल जो भी कर्स दे रहे हैं वो सही हो रहा है। तो आज का एपिसोड अच्छा लगा। फिर शुरू होती है, जैसे अनुपमा किंजल आती है, रोती है, उसके बेटी पढ़ी की वजह से परेशान है कि स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रही है। एंड वो अनुपमा उसको समझाती है। अनुपमा तो सबको समझाती है, सबको डायलॉग बोलती रहती है, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वो बोलती नहीं है, चुप रहती है। इसका लॉजिक मुझे समझ ही नहीं आती है। एंड अनवांटेडली उसको लोगों को कुछ एडवाइस देती है, लेकिन जो एडवाइस उसने किंजल को दिया है वो सही है। किंजल कब तक वो बेकार थोशु के साथ रहेगी। सो अच्छा लगा कि अनुपमा ने उसको समझाया, पढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। एंड ये भी सच है कि इंडिया की स्कूलिंग और अमेरिका की स्कूलिंग में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। सो कोप करने में बहुत मुश्किल होगा। एंड
बाकी तो सारा समझाते हैं। एंड अनुपमा और अनुज बिजनेस के लिए सब मान गए, इन्वेस्टर्स है, एंड अनु की रसोई आगे जाएंगे। एंड फिर अनुज जो डिम्पी को समझाएंगे वो भी बहुत अच्छा है। तो अनुज जैसे समझाता है डिम्पी को, लेकिन डिम्पी को थोड़ा समझ में आना उसका दिमाग में नहीं जा रहा है। शी इज़ नॉट इन हर राइट सेंस एंड स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अनुज बोल रहा है। सो वो फिर बोलती है कि वो कुछ करेगी आद्या के साथ, इसी के कारण से शायद लीप होगी। जैसे आज मैंने भी अपडेट देखा है कि कंफर्म है कि डिम्पी का रोल एग्जिट हो जाएंगे एक एक्सीडेंट में, वो उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर अनुज और अनुपमा का बहुत प्यारे मोमेंट थे, वो दोनों रोड पे खा रहे हैं। एंड फिर एक्सीडेंट होता है, चेन टूट जाता है। एंड फिर ये डॉली और बा, उनकी क्या ही बोलना, बा तो सेल्फिश है ही, वो कभी ये शाज क्या कर रहे हैं यहाँ पता ही नहीं, इनके बारे में बोलना ही नहीं, बेकार लोग हैं। टोशू वो आदमी के साथ मिलके फिर से उसने भी कुछ प्लान किया है बर्बाद करने के लिए। तो ये लोग क्यों ऐसे है पता नहीं, बट इस सीरीज़ में बहुत सारा नेगेटिविटी है, पॉजिटिव बहुत कम है। पॉजिटिव्स है जैसे अनुज अनुपमा का रोमांस एंड सब, आशा भवन का कुछ खुशी, देयर इज़ अ वेरी लिटिल पॉजिटिविटी ये सीरीज़ में, बट नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक मज़ा आता है नेगेटिविटी में ही दिखाने में। सो प्रीकैप बहुत दुखी कर दिया। तो प्रीकैप जैसे मैं बोल रही थी बहुत अच्छा नहीं लगा। अनुज अभी फिर अमेरिका पहुंच गया, बिजनेस बड़े हो गए, एंड शादी रेडी है, बट वहाँ एक फायर एक्सीडेंट हो जाता है शायद आद्या की वजह से। बच्चे सारे खेल रहे हैं, अभी पता नहीं इसमें कौन मरेंगे, बच्चे मरेंगे, डिम्पी मरेंगे, आद्या मरेंगे। सो आई जस्ट होप कि अगर अनुज और अनुपमा अलग होए, लेकिन एटलीस्ट नफरत से ना हो, प्यार से अलग हो। बट ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अनुज और अनुपमा फिर से नफरत से ही अलग हो जाएंगे। सारा ब्लेम अनुपमा के ऊपर ही आएंगे फिर से। सो मेरे ख्याल से ऐसा है, बट पता नहीं क्या है। दिस इज़ नॉट राइट, ये बिल्कुल बकवास है। और जैसे मैंने अभी बोला अंजू जी, मैं आपके वीडियोस, नवीन सर का वीडियोस देखते रहेंगे, HS कम्युनिटी का सुनूंगी, लेकिन शायद अनुपमा का सीरीज़ इतना नहीं देखूंगी, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वुमेन एम्पावरमेंट एंड एक नॉर्मल वुमन कैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स में जा रही है, देन लव ट्रायंगल एंड लव यूनिक लव, वो सब बहुत अच्छा लगा, बट नाउ इट इज़ जस्ट नॉनसेंस। सो आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देने के लिए। और सही कहा सबने डिम्पी के बारे में कि डिम्पी जो है कभी नहीं सुधर सकती। और कुसुम जी आपने तो गजब कहा कि डिम्पी के आगे कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ये कहावत शाह परिवार के हर इंसान के ऊपर सही बैठती है। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके, सबने बहुत ही दिल खोल के अपनी बातें कही हैं। उम्मीद है कि आप सबको भी जो इनके रिव्यूज और मेरी बातें सुनते हैं पसंद आते होंगे। तो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद।